Good morning, class 8. Today we will do exercise 8.2. Sum number 1 is a man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary. जो एक मैन है उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई है 10%. ठीक है, 10% इंक्रीज़ हुई है. अगर कहते हैं इंक्रीज़ होने के बाद उसकी सैलरी है 1,54,000, तो उसकी इंक्रीज़ होने से पहले ओरिजिनल सैलरी कितनी थी वो हमने फाइंड करनी है. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम पहले सपोज कर लेंगे 100 से करते हैं. सपोज कर लो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है 100. लेट द ओरिजिनल सैलरी कितनी है उसकी 100. इंक्रीज़ कितनी हुई है 10% हुई है ना. इंक्रीज़ कितनी हुई है 100 का 10% फिर ₹10 हो गया ना. इंक्रीज़ कितनी हुई है ₹10. तो फिर उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई 100 + 10 110. ठीक है, अगर बच्चे 100 रुपीज़ उसकी सैलरी है 10% इंक्रीज़ हुई, इट मीन्स 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई ना. हम 100 से सपोज करते हैं तो फिर कितनी हो गई 100 + 10 कितनी हो गई 110. इट मीन अगर 100 सैलरी है तो रुपीज़ कितने हो गए 110. ठीक है, अब आगे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे. इफ़ न्यू सैलरी इज़, अगर न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल कितनी है 100 है. ठीक है ना. और अगर इफ़ न्यू सैलरी ₹1, अगर न्यू सैलरी ₹1 है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी 100/110. ठीक है, और अगर न्यू सैलरी है 1,54,000. ठीक है ना, मीन इंक्रीज़ होने के बाद सैलरी है 1,54,000, तो ओरिजिनल कितनी होएगी 100/110 मल्टीप्लाई 1,54,000. इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, 11 के टेबल पे इसको कटिंग की तो ऊपर आ गया 1400. ठीक है, तो फिर ये 1400 और 100 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ गई 1,40,000. मीन जो उसकी सैलरी 10% इंक्रीज़ होने के बाद 1,54,000 हो गई थी, तो इंक्रीज़ होने से पहले कितनी थी 1,40,000. ठीक है, ये उसकी इंक्रीज़ होने से पहले जो ओरिजिनल सैलरी थी. ठीक है. सम नंबर 2 इज़ ऑन संडे 845 पीपल वेंट ऑन जू. संडे को 845 पीपल जू गए. ठीक है, मंडे को कितने गए 169. ठीक है, मंडे को कम गए ना, तो कहते हैं मंडे को कितने कम गए हैं उसकी परसेंटेज बताओ. ठीक है, हाँ जी, ये देखो बच्चे, नंबर ऑफ़ पीपल विजिटेड ऑन संडे. संडे को कितने पीपल जू गए 845 और मंडे को कितने गए 169. ठीक है, तो कितने पीपल कम हो गए, डिक्रीज़ कितने हुए 845 माइनस 169, 670 पीपल कम गए. ठीक है, तो कितने पीपल कम गए हमने उनकी परसेंटेज निकालनी है. जितने पीपल कम गए हैं उनको हम लिख लेंगे ऊपर. ठीक है, अपॉन टोटल कितने पीपल हैं 845. ठीक है, तो जो कितने कम गए उसकी परसेंटेज ऐसे ही निकलेगी ना, जितने गए हैं 676 अपॉन टोटल कितने हैं 845 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसकी हम कटिंग कर देंगे. कटिंग करके आंसर आ गया हमारा 80%. ठीक है, कटिंग तो बच्चे आप खुद कर सकते हो ना. ठीक है ना, ये तो आपने 6th में भी की हुई, 7th में भी की हुई है. कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. ठीक है, तो कटिंग करके इसका आंसर आ गया 80%. ठीक है, चलो एक बार मैं कटिंग का आपको आइडिया दे देती हूँ. ये 5 पे गया 20. ठीक है, ये 5 पे गया 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45. ठीक है, ये 13 पे गया 13 और ये 13 पे गया 65 52. ठीक है, अब ये फिर 13 पे गया 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52. अब ये भी 20 भी ऊपर है 4 भी ऊपर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80. तो ये आ गया आपका वो क्वेश्चन था जो उसका आंसर आ गया 80%. ठीक है, ये आ गया आपका 80%. ठीक है. सम नंबर 3 इज़ अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400. शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल परचेज़ किए 2400 के और उनको सेल किया 16% प्रॉफिट पे. सेल कितने पे किया 16% प्रॉफिट पे. हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है 1 आर्टिकल की. ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा समझा देती हूँ. शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स 2400 के परचेज़ किए और उन्हें सेल किया 16% प्रॉफिट पे. ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है कि अगर उसने प्रॉफिट पे सेल किया तो 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है. ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे,
पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स की सीपी कितनी है 2400, ठीक है। 80 आर्टिकल उसने 2400 के परचेज़ किए, तो 1 आर्टिकल की सीपी कितनी होएगी, कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल की कितनी होएगी ₹2400 अपॉन 80, डिवाइड करके इसको कटिंग की, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया ₹30, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हमारे पास ₹30 है, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 16%। हमने सेलिंग प्राइस निकाल लेनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है ना हमने आर्टिकल की। तो मैंने आपको कल फार्मूलाज भेजे थे पीडीएफ में, तो उसमें फार्मूला था, अगर हमें सीपी पता है, गेन पता है, गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, अगर हमें सीपी पता है, गेन पता है, तो हम एसपी निकालनी है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन % अपॉन 100। यहाँ पे सीपी कितना है 30, 100 प्लस गेन कितना हमारे पास 16 अपॉन 100। ये आ गया आपका 100 प्लस 16 कितना आ गया 116 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 10 को हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाली ज़ीरोज़ का पॉइंट लग जाता है। 116 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारा 348, ये हमारा आ गया 348 अपॉन 10, ठीक है। तो ये 10 है, नीचे 1 है, इसका पॉइंट लग गया 34.8 आ गया, ठीक है। 34.8 आ गया, तो ये पैसे हैं इसलिए हमने साथ में ज़ीरो लगा दी, ठीक है। पैसे की ज़ीरो लगती है ना, 2 ज़ीरोज़ होती हैं पैसे, ठीक है। तो ये आ गया ₹34.80। सिंपल है बेटा, सम बहुत इजी है। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल्स की हमें गिवन है, फिर हमने 1 आर्टिकल की निकाल लेनी है डिवाइड करके, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट गिवन है 16%, तो हम एसपी निकाल लेंगे। जब हमें सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, तब हम एसपी निकालनी है, तो फार्मूला लगाएंगे सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन % अपॉन 100, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। तो जो मैंने आपको फार्मूले भेजे हैं ना, कल इसीलिए भेजे थे, पहले आप उनको लर्न कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे सम्स में आ रहे हैं उसे अकॉर्डिंग लर्न कर लेना। सम नंबर 4 इज़ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज़। आर्टिकल की कॉस्ट इतनी थी, जब उसने ख़रीदा फिर उसने उस पर 415 उसकी रिपेयर पे लगाए, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कॉस्ट में ही आएगा, जो रिपेयर पे पैसे लगाए ये भी हमारी कॉस्ट में आएगा ना, ठीक है। आर्टिकल की कॉस्ट पहले इतनी थी, फिर उसने 450 रुपीज़ उसकी रिपेयर पे लगाए, ठीक है। फिर उसने 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। ये भी सम जैसे थर्ड था ऑलमोस्ट वैसा ही है। ये देखो पहले सीपी ऑफ आर्टिकल की इतनी थी 15,500, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इतनी है, ठीक है। उसकी रिपेयर पे कितने लगाए 450, ठीक है। तो ये दोनों प्लस कर देंगे ना, एक्चुअल कॉस्ट फिर ये हो गई, उसकी आर्टिकल की एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गई 15,950, ठीक है। क्योंकि जो रिपेयर है वो भी हमने कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करनी है। जैसे आप कहीं से कोई साइकिल लेते हो पुरानी, ठीक है, फिर आपने उसको कोई थोड़ा सा उसको रिपेयर किया, ठीक है, उस पर भी पैसे लगाए, तो वो भी आपकी कॉस्ट प्राइस में ही आएंगे ना, कि फिर आपको साइकिल वो फिर उसने की पड़ेगी ना, वो रिपेयर भी बीच में ही ऐड करोगे, ठीक है। तो ये टोटल सीपी फिर कितनी हो गई 15,950। हमें प्रॉफिट कितना गिवन है 15%। अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, हमें एसपी निकालनी है ना, हमें सीपी गिवन है, प्रॉफिट % गिवन है, एसपी निकालनी है, तो क्या फार्मूला लगेगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन % अपॉन 100, ठीक है। ये सब की वैल्यूज़ पुट कर दी, अब इसकी कटिंग कर दी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 15 कितना हो गया 115, ठीक है। तो अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 की मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 0 का पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, नीचे 10 है, 10 का फिर नीचे 0 का पॉइंट लग गया, ठीक है। पॉइंट आपका 5 से पहले लगेगा, 5 के बाद लगेगा क्योंकि सिंगल 0 है ना, तो 5 से पहले पॉइंट लगेगा ना, इधर से एक टर्म काउंट करेंगे, तो 5 से पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये पैसे हैं इसलिए एक 0 साथ में लग गई, तो ये आ गया ₹18,342.50, ठीक है। ये आपका आ गया उसकी सेलिंग प्राइस, जो है आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। ये आप बच्चे आपको 4 ही मैं आज भेज रही हूँ, इसीलिए थोड़े भेज रही हूँ कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो आप पहले प्रॉपर अच्छी तरह से स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो फिर सम्स को समझ के करोगे, ठीक है। आप समझने के बाद इसको खुद भी सॉल्व किया करो ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।